हाय एवरीवन, वेलकम टू हसीन फैशन स्टूडियो। तो आज की क्लास में आप सीखने वाले हो 3 टाइप्स ऑफ स्टिचेस। ओके, तो सबसे पहले आपने लास्ट क्लासेस में 8 स्टिचेस सीखा, ब्लैंकेट स्टिच और बास्केट स्टिच। तो आज की क्लास में सीखने वाले हो 3 स्टिचेस। ओके, स्प्लिट स्टिच, फर्न स्टिच और वेब स्टिच। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इस तरह से बैक साइड से आपको नीडल को बाहर लेना है और यहाँ पे पॉइंट 2 पे आपको अंदर डालना है और पॉइंट 3 से ऊपर लेना है नीडल को और जहाँ पे हमारी प्रीवियस स्टिच है उसके सेंटर में डालना है नीडल को। ओके, तो चलिए नज़दीक से देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको नीडल को डालना है, स्प्लिट करना है स्टिच को। ये देखिए इस तरह से हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम दूसरे पॉइंट से बाहर निकालेंगे नीडल को और स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करना है इस तरह से स्टिच। ओके, तो इसी तरह से आपको एंड तक करना है। स्प्लिट स्टिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेटरिंग एंड आउटलाइन। ओके, तो इस तरह से आप, बहुत ही इजी स्टिच है ये, तो आप कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको स्प्लिट करते जाना है सारे स्टिचेस में। ओके, 1 बाय 1। तो चलिए एंड तक करते हैं इस तरह से। ये देखिए ये सेंटर में डालना है, बीच में इस तरह से अपनी प्रीवियस स्टिच के बीच में। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो ये काफ़ी इजी स्टिच है। ये देखिए इस तरह से मैंने एक पॉइंट भी स्किप नहीं किया है, कट नहीं किया है, तो आप इजीली सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। इस स्टिच में आप हर इस स्टिच को स्प्लिट करते जाना है। दिस स्टिच इज वेरी स्मूथ। इस स्टिच का यूज़ हम लेटरिंग के लिए, लाइन आर्ट के लिए करते हैं। तो ये कंप्लीट है। तो अब हम नेक्स्ट स्टिच सीखेंगे। तो आप देख सकते हो इसका फिनिश कितना स्मूथ आया है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टिच सीखते हैं। नेक्स्ट स्टिच है हमारी फर्न स्टिच। सो हमने इस टाइटल को भी स्टिचेस से कंप्लीट किया है। तो ये स्टिचेस मैंने यही से क्रिस्टल स्टिच को यूज़ किया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ये स्टेम स्टिच, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है चेन स्टिच, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है बैक स्टिच। ओके, तो आप भी इसी तरह से रेडी कर सकते हो। तो चलिए हम हमारी नेक्स्ट स्टिच की तरफ जाते हैं, फर्न स्टिच। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये मैंने एम्ब्रॉयडरी करके रेडी कर लिया है। तो ये है हमारी फर्न स्टिच। तो चलिए अब हम फर्न स्टिच सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्न स्टिच के लिए यहाँ से हम सुई को ऊपर लेंगे और यहाँ पे हम पॉइंट 2 पे अंदर डालेंगे और नेक्स्ट हम पॉइंट 1 से सुई को ऊपर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ से आपको ऊपर लेना है नीडल को और पॉइंट 2 पे इस तरह से नीडल को डालना है। और याद रखिए फुल नहीं करना है, थ्रेड को ऊपर से लूप छोड़ना है। ये देखिए इस तरह से आपको पकड़ के सेंटर पॉइंट पे आपको नीडल को लेना है। नीडल आप ऊपर लेंगे यहाँ से, जहाँ पे हमने पहले नीडल को डाला था वहीं से हमें ऊपर लेना है। ये देख सकते हो सेंटर पॉइंट से। तो चलिए यहाँ से हम
नीडल को ऊपर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से, और आपको थ्रेड को इस तरह से खींचना है। नेक्स्ट हम इसको दूसरे यहाँ पे डालेंगे। ओके, सेम स्टेप को आपको फॉलो करना है। इस स्टिच को फ्लाई स्टिच भी कहते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना। स्टेप 1 में आपको नीडल अंदर डालना है और स्टेप 2 से आपको नीडल को बाहर लेना है यहाँ से, और स्टेप 3 में आपको नीडल को दूसरे साइड से अंदर डालना है। ये देखिए, नीडल को अंदर डालने के बाद इस तरह से लूप को छोड़ना है और यहाँ से 0.4 से ऊपर लेना है। ओके, सेम स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते जाना है यहाँ पे। ओके, तो आपको ये स्टिच कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए, और इन 3 स्टिचेस में आपका फेवरेट स्टिच कौन सा है ये भी मुझे बताइए। ओके, तो मेरा फेवरेट स्टिच है फर्न स्टिच। यहाँ पे भी सेम स्टिच आपको इस तरह से स्टेप 3 में डालेंगे और स्टेप 4 से ऊपर लाएंगे। ओके, तो अब हम स्टिच को एंड करेंगे। सेंटर से यहाँ से बाहर लेना है आपको और स्टिच को एंड करना है। तो चलिए यहाँ पर एंड करते हैं। तो आपको ये फर्न स्टिच कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। ओके, तो नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं विप स्टिच। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिश आई है। तो ये है विप स्टिच। देखिए, ये हमने स्प्लिट स्टिच सीखा, फर्न स्टिच, और नेक्स्ट सीखने वाले हैं विप स्टिच। सो विप स्टिच के लिए मैंने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया है इस तरह से। विप स्टिच के लिए आप सबसे पहले बैक स्टिच का यूज़ करेंगे। तो आपको पता होगा बैक स्टिच सभी स्टिचेस का बेस्ट होता है। हम बेस के लिए बहुत सारे स्टिचेस में बैक स्टिच का यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से मैंने इस स्टिच को लिया है। ओके, बैक स्टिच आपको पता है सबसे पहले हमने स्टिच किया था बैक स्टिच इस तरह से, आपको बैक टू बैक। तो ये देख सकते हो आप बैक स्टिच आपको कैसे करना है ये तो आपको पता होगा। ये देखिए इस तरह से बैक स्टिच रेडी करना है। तो ये हमारी बैक स्टिच रेडी है। अब हम विप स्टिच करेंगे, यहाँ पे एंड करेंगे हम बैक स्टिच को। विप स्टिच के लिए मैं ले रही हूँ ग्रीन थ्रेड। आपको 2 थ्रेड का यूज़ करना है विप थ्रेड में। ओके, आप 2 कलर का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ से लेंगे हम नीडल को और विप करते जाएंगे, जैसे हमें मिक्स करना है ये स्टिच से दूसरी स्टिच तक। ये देखिए इस तरह से। तो इसी वजह से इस स्टिच का नाम है विप स्टिच। आपको बैक स्टिच में इसे मिक्स करते जाना है। ये देखिए इस तरह से विप करते जाना है। दूसरी स्टिच में आप 2 शेड्स का यूज़ कर सकते हो, 2 कलर्स का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने एक तो लाइट ग्रीन लिया है और एक लिया है डार्क ग्रीन। ओके, तो आप कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा ये है हमारा विप स्टिच। तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, इस तरह से नोट पढ़ने नहीं देना है। इस तरह से आप लेंगे, ये देखिए इस तरह से आपको दूसरे स्टिच से वापस लेना है। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। अब हम यहाँ से, अगर आपका ऐसा होता है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो और इस तरह से ऊपर लेना है, नीडल के ऊपर आपको स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से।
तो विप्ड स्टिच इज कंप्लीटेड। तो ये स्टिच आप यूज़ कर सकते हो बहुत सारे फ्लावर्स के बेस में। ओके, स्टेम बनाने में यूज़ कर सकते हो फ्लावर के। तो आपको ये स्टिचेस कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना मत भूलिए। ओके, और हम 4 स्टिचेस सीखने वाले हैं इस क्लासेस में। तो एम्ब्रॉयडरी क्लास आपका कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो आप देख सकते हो हमने स्प्लिट स्टिच सीखा, फॉर्न स्टिच और विप स्टिच। ओके, तो हमने इस क्लास में सीखा 3 स्टिचेस। तो इस स्टिच को आप लीफ बनाने में भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना मत भूलिए। तो फर्न स्टिच इज वेरी ब्यूटीफुल स्टिच। तो ऑलमोस्ट आपने सारे स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ फ्लावर्स। इसी स्टिच को यूज़ करके हम कुछ एडवांस लेवल में एम्ब्रॉयडरी सीखने वाले हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। प्लीज़ आप वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और एक शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्री में सीखना चाहते हैं, उन तक नहीं पहुंच पाती है अगर आप लाइक नहीं करते हो। तो थैंक यू। बाय।